प्यारे बच्चों, आज हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय से पहले आपको उपसर्ग भी पता होने चाहिए, पर उपसर्ग के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो अभी बनाई नहीं है। पहले मैं प्रत्यय की ही बना रही हूँ, पर थोड़ा सा आपको ज्ञान उपसर्ग के बारे में भी दे देती हूँ। तो जो उपसर्ग, जो शब्दांश, जो शब्द नहीं कह, जो शब्दांश किसी भी शब्द के, मूल शब्द के पहले लगकर, प्रारंभ में लगकर या पहले लगकर या पूर्व में लगकर विशेषता प्रकट करते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, पहले लगकर या प्रारंभ में लगकर विशेषता प्रकट करते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में लगकर विशेषता प्रकट करते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ये दोनों में हो गया अंतर। जैसे हमने एक शब्द लिया सफल, सफल शब्द लिया हमने, एक मूल शब्द, मुख्य शब्द, तो ये एक शब्द लिया हमने सफल। अब परिभाषा को समझाने के लिए कह रही हूं, आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। ये सफल शब्द लिया, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर या पूर्व में जुड़कर, पूर्व पहले प्रारंभ क्या हुआ, यहां इस शब्द से पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल दें या उसमें विशेषता प्रकट कर दें, ठीक है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे हमने इसमें लगा दिया अ लगा दिया हमने, तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों, असफल। सफल सफलता प्राप्त करना, और असफल उसका विलोम हो गया, अर्थ बदल दिया ना उसने, अ लगने से सफल का विलोम बन गया असफल, ठीक है। तो इसका एक विशेषता उत्पन्न हो गई, एक इसका अर्थ बदल गया। अब अगर हम, ये तो हो गए, ये अ क्या हो गया, उपसर्ग, क्योंकि पहले जुड़ गया, इसके पहले लग गया है, सब इस शब्द से पूर्व में जुड़ गया है, पहले जुड़ गया है, तो ये है उपसर्ग। दूसरा है प्रत्यय, हमने जोड़ दिया बाद में ता, अब शब्द बन गया असफलता। असफलता, इधर हमने उपसर्ग जोड़ दिया, इधर हमने जोड़ दिया प्रत्यय, ठीक है, मूल शब्द है सफल। तो जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में लग करके विशेषता उत्पन्न कर दें या उसका अर्थ बदल दें, अर्थ बदल गया ना, तो बदल दें, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। असफल, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। अब सफलता भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, सफलता असफलता, तो शब्द बदल दिया, रूप बदल गया, इसका विशेषता उत्पन्न हो गई इसमें, ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यय। जो शब्द के पहले जुड़ जाए उपसर्ग और शब्द के बाद में जुड़ जाए उसको हम कहते हैं प्रत्यय, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स उपसर्ग और सफिक्स प्रत्यय बाद में जुड़ करके, ठीक है। अब हम ये समझते हैं, इस पाठ में हम, इस वीडियो में हम प्रत्यय को ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। उपसर्ग के लिए मैंने आपको बताया कि दूसरी वीडियो बनाऊंगी, बनाई नहीं मैंने, लेकिन वो भी बना दूंगी, तो आप उससे डिटेल में आप समझ पाएंगे उपसर्ग क्या है। तो प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, नॉमिनल सफिक्स। मतलब कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया के अंत में लगकर उसे, क्रिया के, ध्यान दीजिए, क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। जो कृत प्रत्यय हैं वो शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जानते हैं ना आप लोग, तो शब्द तो बहुत प्रकार के होते हैं, उन शब्दों में जो क्रिया शब्द है, क्रिया के अंत में लगकर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के अंत में लगकर, ठीक है,
संज्ञा या विशेषण का रूप दे देते हैं उसको, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। देखिए मूल शब्द है लिख, लड़, क्रिया पता है ना आप, धातु रूप भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्रिया की जो वीडियो बनाई है उस पार्ट में मैंने बताया धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये है लिख, लड़, उड़, थक, मिल, ये जो है ये मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है इसमें लगाया हमने, लिख में हमने जोड़ा आई तो बन गया लिखाई, लड़ जमा आई लड़ाई, उड़ जमा आन उड़ान, थक जमा आन थकान, मिल जमा आन मिलान। ठीक है, घट जमा इया घटिया, बढ़ जमा इया बढ़िया, छल छल करना धोखा देना, छल जमा इया छलिया, घबरा आहट घबराहट, चिल्ला जमा आहट चिल्लाहट। देख रहे हैं आप, ये हमने क्रिया के मूल शब्द में अर्थात धातु रूपों में प्रत्यय को जोड़ा है और इससे शब्द रचना करिए जो इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे अन्य शब्द हैं कुछ, ये कुछ मूल शब्द हैं और ये है प्रत्यय शब्द। ठीक है, मिल मैं आपको पढ़ के सुनाती जा रही हूँ, ध्यान सुनिए। मिल जमा आवट मिलावट, सज जमा आवट सजावट, बन जमा आवट बनावट, ओढ़ जमा नी ओढ़नी, सूंग जमा नी सूंगनी, मत जमा नी मतनी, बिक जमा आऊ बिकाऊ, खा जमा आऊ इसका हो गया खाओ, उड़ जमा आऊ उड़ाओ, नच जमा एया नचैया, लिख जमा एया अया ए आए, नच जमा अया नचैया, लिख जमा अया लिखैया, पढ़ अया पढ़ैया, भूल और घूम अक्कड़ लगा दिया हमने, भुलक्कड़ घुमक्कड़, लड़ और उड़ धातु में हमने आका लगा दिया तो बन गया लड़ाका उड़ाका। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, देखिए अभी मैंने कृत प्रत्यय जो आपको बताए वो कैसे थे बेटा, कृत प्रत्यय जो थे वो हमने क्रिया में जोड़े थे, क्रिया शब्दों में जोड़े हमने कृत प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा कि कृत प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, जो कृत प्रत्यय वो होते हैं कि जिन प्रत्ययों को हम क्रिया में जोड़ते हैं। जो प्रत्यय जो शब्दांश हम क्रिया में जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो शब्दांश या जो प्रत्यय हम जोड़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव उसके अंत में लगाते हैं उसे हम कहते हैं तद्धित। ठीक है बच्चों, तो अब वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, समाज और इतिहास में हमने लगाया इक तो बन गया सामाजिक और ऐतिहासिक, रोज जमा आना रोजाना, मेहनत जमा आना मेहनत आना, भला बुरा और अच्छा में हमने लगाया आई प्रत्यय जोड़ दिया इनमें हमने। देखो भला बुरा अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है, ये जोड़ दिया हमने इसमें तो भलाई बुराई अच्छाई। जेठ और देवर इसमें हमने जोड़ा आनी प्रत्यय तो जेठ जमा आनी जेठानी, देवर जमा आनी देवरानी, जादू जादू बाजी सौदा, घर जोड़ा हमने इसमें घर प्रत्यय तो शब्द क्या बन गए, जादूगर बाजीगर सौदागर। अपमान और सम्मान इत प्रत्यय जोड़ा हमने तो बन गया अपमानित और सम्मानित। मित्र शत्रु लघु ता जोड़ा हमने तो बन गया क्या शब्द बन गया, मित्रता शत्रुता लघुता। रंग हठ सज ईला, रंगीला हठीला सजीला। बंदर बूढ़ी इया लगा दिया हमने तो बंदर जमा इया बंदरिया, बंदर जमा इया बंदरिया, बूढ़ी जमा इया बुढ़िया। मीठा जमा आस मिठास, खट्टा जमा आस खटास। एक बार फिर से ध्यान दें, उपसर्ग व प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं
जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता या कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। किसी भी वाक्य में जो काम करता है या जिसके द्वारा काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, आइए दोहराएं। शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। ये हम जब उपसर्ग वाली वीडियो पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ शब्दों का अभ्यास करने वाले हैं। ये वो वाले शब्द हैं जिनमें उपसर्ग भी लगे हैं और प्रत्यय भी। इस पाठ में हमने प्रत्यय के बारे में विशेषता जाना, लेकिन अब कुछ शब्द ऐसे भी आपको मैं बताने जा रही हूँ जिनमें उपसर्ग भी जुड़े हैं, पहले मतलब मूल शब्द के पहले भी जुड़े हैं और मूल शब्द के अंत में भी जुड़े हैं, प्रत्यय भी जुड़े हैं। एक शब्द हम लेते हैं अभिमानिनी। इसमें अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द और इनी प्रत्यय। शब्द बन गया अभिमानिनी। अति क्रोधित, अति क्रोधित, अति उपसर्ग, क्रोध मूल शब्द और इत प्रत्यय। शब्द बन गया अति क्रोधित। असंकीर्णता, अ क्या है? उपसर्ग, संकीर्ण शब्द मूल शब्द और ता प्रत्यय। शब्द क्या बन गया? असंकीर्णता। सजीवता, स उपसर्ग, जीव मूल शब्द और ता प्रत्यय। शब्द क्या बन गया बेटे? सजीवता। दुर्बलता, दुर उपसर्ग, बल मूल शब्द, ता प्रत्यय। शब्द बन गया दुर्बलता। अपमानित, अप उपसर्ग, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय। शब्द क्या बन गया? अपमानित। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो, मन लगाकर पढ़ाई करो।